विजय असो. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. नाही कुणाच्या बापाची, नाही कुणाच्या बापाची. मुंबई के आज़ाद मैदान में जहां पर देश में एक तरफ आरक्षण को लेके एक तूफान की लहर दिख रही है, वहीं पर कहीं ना कहीं जो कोली समाज है, भूमिपुत्र अपने आप को कहता है और बरसों से समंदर से मछलियां पकड़कर बेचने का व्यवसाय करता रहा है, भूमिपुत्र है। कहीं ना कहीं उनका जो आरक्षण है वो सरकार ने दबा के रखा है, केंद्र सरकार ने दिया हुआ आरक्षण दबा के रखा है। राज्य की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें देने से कुछ ही रुख अपनाया नहीं है, लेकिन आज जो कोली समाज है पूरे महाराष्ट्र राज्य में आंदोलन पे उतर आया। क्यों ना कहीं जो भूमिपुत्र अपने आंदोलन को लेके आज यहाँ पर परिवार के साथ बैठा है, महिलाएं भी, कुछ बुजुर्ग हैं जो कोली समाज से। साहब आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है गोरक्षनाथ रामचंद्र कोली। सर क्या समस्या है कि आज केंद्र ने 50 साल पहले आपको आरक्षण दिया, उसके बाद आपके आरक्षण को दबा के रखा गया है? देखिए, ये हमारी बम्बई है, ये बम्बई पहले ही था, आज मुंबई हो गई। और ये बम्बई का वैशिष्ट्य ऐसा है कि ये बम्बई के अंदर 7 बेट है। ये 7 बेट के हम लोग मूल रहवासी आदिवासी कोली जो बेट पे रहता है उसको भारत सरकार ने आदिवासी फरमाया है, आदिवासी किया है। वही दर्जे से हम लोग आदिवासी कोली है। और आदिवासी कोली का आज हमारे बुजुर्ग है, मतलब हमारे पूर्वज है कान्होजी आंग्रे, इन्होंने हमारे जितने भी मतलब निकोबार और यहाँ से बेट है और बम्बई भारत के जितने भी बेट है उसमें रहने वाले आदिवासी है। उतना तो नहीं, वह जग के अंदर जैसे अफ्रीका है, स्विट्ज़रलैंड है, या अपना सिंगापुर है, वहाँ पे भी आदिवासी है। और उनके आदिवासी को वहाँ पे रॉयल्टी मिलके उनका सब मतलब जीवन बढ़ाया जाता है। वही वजह से बम्बई के यहाँ पे हम लोग 7 बेट के रहवासी है, हम लोग पूरा आदिवासी भी है। यहाँ पे हम लोग जैसे किसान पोशिंदा, वैसे ही हम लोग पोशिंदे हैं। पोशिंदे हो के लेके भी हमारी जो सहूलतें हैं, हमको पहले तो मूल सहूलत है कि हमारा शिक्षण, हम लोग पैदा होते हैं हमको कोली और इसकी जात बीज सब मिलती है, मगर जैसे उच्च शिक्षण के लिए जाते हैं, कॉलेज में जब जाते हैं तो हम लोग को पूछा जाता है क्रिमिनल केस। तो ये क्या है, जब मेरे माँ बाप ने मेरे को जन्म दे के सब संविधान के वजह से हमको जात मिलती है और उच्च शिक्षा के लिए तुम लोग ये सब षड्यंत्र करके ये प्रतावली समझिए है। फिर आदिवासी विभाग है, इन्होंने ये षड्यंत्र करके हमारी ये जानबूझ के षड्यंत्र करके हमको यहाँ से ये सबसे दुरावा किया है। और उसके वजह से हम लोग तो क्या देशों में हम लोग पूरा हमारे खानदान नष्ट करने की ये षड्यंत्र है। जो बम्बई से लेके आज हमारे पूरे बम्बई में आज हम लोग इसका आंदोलन कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र भर में हमारा पूरा आंदोलन चालू है। हमारी सर्व जाति जमाती सब उसमें सक्रिय है। और ये तो अभी हम मुख्यमंत्री साहब के बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा जो पुराना जो सहूलत है वो सहूलत हमारा खारिज होना चाहिए। इतना ही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। जैसे कि आप बता रहे कि जो कुछ कोली समाज है जिनको आरक्षण दिया गया, कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या है ये सरकार का दुरैया? ये दुरैया जब भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी पंतप्रधान बनी, उन्होंने अपने कोली समाज को आरक्षण दिया। लेकिन जब महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र के कुछ 22-25 आमदार थे, उन्होंने खाली अपने लोगों को ही मिलना चाहिए और दूसरे जो समाज के कोली समाज उनको नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने उनको आरक्षण दिया तो हम आपका पाठिंबा निकाल देंगे, आपकी सरकार गिरा देंगी। वो डर के वजह से हमको आरक्षण नहीं मिला। शरद पवार साहब ने भी बहुत कोशिश की, शरद पवार साहब को भी उन्होंने डरा दिया कि अगर आप उनको आरक्षण देंगे तो हम उनका पाठिंबा निकाल के आपका सरकार गिरा देंगे। अभी हम यही चाहते हैं, अभी बोल रहे हैं, कल ही बात हुई, 500 साल के बाद राम राज्य आया है। मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी हमारा राज्य कब आएगा, कोली समाज को न्याय कब मिलेगा? 500 साल के बाद भी तो मिलना चाहिए। अभी हम इतने यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे मोदी सरकार से कि महाराष्ट्र सरकार को बता दे कि जो किनारे पे रहने वाले हो,
7 जिले हैं किनारे पे और अंदर जो डैम पे है जिन पे अत्याचार हुआ है उनको महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द आरक्षण दे और जो जांच पड़ताल रखी है वो रद्द करे। अगर वो रद्द हो जाए और आप लोगों ने जो समिति बनाई थी वो समिति का रिपोर्ट हमारी तरफ से आया तो आप लोग उसको मना नहीं कर मंजूर नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात है? समिति भी क्यों नहीं की? हर जगह पे समिति की जाती है, उसका रिपोर्ट लिया जाता है, वो लेना चाहिए। अभी उन्होंने हमारी तरफ से अच्छा रिपोर्ट दिया है तो आप उसको मना कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से बोलते हैं कि तुम्हारी तरफ से रिपोर्ट खराब आया है तो आप उसको ओपन करते हैं। अभी उसको दबा के रखें, उसको तो ओपन करो, उसमें क्या बोला वो तो देखो। हम यही चाहेंगे, फिर सिंधी सरकार को बोलेंगे सर अभी आप बोल रहे हैं कि राम राज्य 500 साल के बाद सही में आया है तो हमारे को कोली समाज को भी राज्य मिले और हमको आरक्षण मिले। और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो कोली समाज से हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरफ देश के प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों पहले अटल सेतु का उद्घाटन करते हैं और मंच पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं और कहते हैं कि ये देश बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं अगला इतिहास बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है भगवान भांजी। वर्षों से पहले ये बम्बई यानी 7 बेड की थी, आइलैंड 7 थी, लेकिन उपनगर में कुल मिला के 32 आइलैंड थे। जिस समय मुसलमान का राज्य था 179 बरस तक, तब बहुत जुल्म से हम लोगों ने, बाहर के लोग कभी आए नहीं यहाँ। इसके बाद पोर्तुगीज का राज आया 205 बरस, हमको बहुत जुल्म किए, तब भी बाहर के लोग कभी बम्बई में वसने को नहीं आए। हमने बम्बई की रखवाली की है, हम भूमिपुत्र है, यहाँ से पलायन नहीं किया। जो भुगतना था वो भुगत गए। आज बारी है हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने बहुत जुल्म सहे, आज उनसे भी ज़्यादा जुल्म हम पर हो रहे हैं। और सुनो, जो जुल्म है वो सरकार से ज़्यादा है। सरकार ने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया।